हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक क्लर्क और बैंक पीओ के टॉप क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हुए हैं। जैसे 2019 के अंदर बैंक पीओ क्लर्क के क्वेश्चन 18, 17 इन सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए वो आज हम करेंगे गाइस, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था एज का, हमने एज का जो टॉपिक था, आयु का टॉपिक, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है, उसकी वीडियो कंप्लीटली नहीं देखे हैं, तो वो आराम से आप देख सकते हो गाइस। इसके मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, तो आप उससे क्वेश्चंस हैं खूब सारे सोल्व कर सकते हो और खूब सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं मैंने। तो आप वो वीडियो देखिए, तो उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको मेथड सहित बताऊंगा ये क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने को क्या दिया गया है देखिए गाइस। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा है अपने को, तथा 10 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अपने को पूछा है। 5 साल बाद उनकी जो आयु है ना, वो अपने को पूछिए कि भाई साहब कितनी होगी। तो अभी हम बता देते हैं कि कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ 2019 के अंदर आए हुए गए, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो लिखिए आप। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया वो आप स्टेप टू स्टेप लिखिए, और आपको जो आपका अगर फॉर्मूले आपके पढ़े हुए हैं, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, बेसिक आपका सही है, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा है। तो हमने माना ए व बी क्या हैं, 2 भाई हैं भाई साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उनका अनुपात लिख दिया 1:2 1:2। 10 वर्ष पहले यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, माइनस होगा -10 लिख दो आप, ठीक है। अभी मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए ये अनुपात 1:3 था, 1:3, वर्तमान में 1:2 है। 10 साल पहले कितना था, 1:3 था। अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस मेथड होता है जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो आप देख लीजिएगा। इस तो ये आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है, तो ये आप कंप्लीटली देखिए, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्रॉस फॉर्मूला क्या होता है कि आपको 2 अनुपात दे रखे हो और बीच में क्या दे रखा हो, एज गैप दे रखा हो कि 10 साल पहले 10 साल बाद ये दे रखे हो, या फिर कितनी भी एज आगे पीछे दे रखी हो। तो हम क्या करते हैं हमेशा, देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो क्रॉस फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में लगता है 70% क्वेश्चन एज के इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं गाइज आपके। तो क्या करना है, देखिए बहुत इजी फॉर्मूला होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो 1 × 3 3 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, माइनस लिख दो, ये अनुपात का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब क्या करना है, दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और लिख दो 30 हो जाएगा। 10 × 3 30, 10 × 1 10, तो -10। अगर ये चिन्ह सेम हो ना, दोनों चिन्ह सेम हो तो माइनस आएगा, और अगर एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह माइनस हो तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 - 2 1 आ जाएगा। अनुपात कितना, 10 बचेगा, 20 बचेगा, सॉरी, ये आपके पास आ गया। यानी 1 में कितना है, 20 है, तो ए और बी की एज क्या हो जाएगी अपने पास, देखिएगा इस हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को दे क्या रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 - 10 कितना हो गया अपने पास, 20 हो गया गाइस। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 2 40 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपने को क्या पूछा, 1:3 था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो क्या आ गई भाई साहब अपने पास, वर्तमान एज आ गई, प्रेजेंट एज अपने पास कितनी आ गई, 20 और 40 आ गई गाइस, ठीक है। अब अपने को पूछा कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 ऐड कर दो इसके अंदर। ये तो करोगे आप, 5 ऐड कर दोगे तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब पूछा क्या पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 25 और 45 अनुपात दे रखा है, काट दो, अपने को 5 से काट देंगे, 25 होता है, ये कितना हो जाएगा, 5 9 को होता है, ये अपना अनुपात आ जाएगा गाइस, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन कहाँ होना है, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इसमें आप पूरी तरह
सहमत हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है। कन्फ्यूजन यह होता है, अपना आंसर आ गया, देखिए 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 को 2 से किया 40 आ गया, हमने यहाँ काट के लिख दिया 1 0 से 1 0, 2 से 4 काट दिया, 1:2 कर देंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। देखिए 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 ऐड करना होगा, दोनों में ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 5:9 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं कि आपको इनपुट क्या दिया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, दोनों आपको समझ में आती हैं। और आपका अगर बेसिक बहुत अच्छा है, पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक दे रखा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितेश की आयु 60 वर्ष है। तो भाई साहब हमने लिख ली हर्ष, एक तरफ H फॉर हर्ष लिख लिया, R फॉर रितेश लिख लिया। हर्ष 40 साल का है, 40 साल का लिख दिया, रितेश 60 साल का दे रखा है तो 60 वर्ष लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, जो क्रॉस फॉर्मूला था ना वही लगेगा इसमें। अब अपने को बोला कितने वर्ष पश्चात, हमने माना x वर्ष पश्चात, तो x ऐड कर दूं, -x कितने वर्ष पश्चात पूछा अपने को। अब देखिए कितना हो जाएगा अनुपात, 3:5 हो गया। देखिए ये फॉर्मूला तो क्या बन गया, अपना जो क्रॉस मेथड था ना उसका फॉर्मूला बन गया गाइस। अब अपना क्रॉस मेथड लगा दो और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो x दे दिया, वैल्यू कैसे निकालोगे, सोल्व तो करो, सोल्व करोगे तभी तो पता चलेगा। देखिए क्या करते हैं, क्रॉस फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था और इस क्वेश्चन में भी बताया। ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क 2019 के अंदर आया हुआ है। तो देखिए 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 40 से करोगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। माइनस कितना होगा, 60 को 3 से करोगे 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अनुपात आ गया अपने पास। अब देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों नेगेटिव चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसमें फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 180, 20 बच जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा, 2x बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 10 आ जाएगी गाइस, क्योंकि 2 से 20 काटेंगे तो 10 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा गाइस अपने पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये अपना आंसर हो गया गाइस। ये तो पूछा था अपने को कितने वर्ष पहले की बात है, तो अब अपने को ये x की पूछा तो ये x कितना 10 वर्ष पहले की बात है, सॉरी 10 साल पहले की बात है। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, अगर क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगी अपने को पूछा क्या है और अपने को निकालना क्या है, और आपका अगर जो मैंने पहले की जो क्लास मैंने अभी आपको बताई थी अगर वो आपने सही से लिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना क्वेश्चन में घूमते रहोगे गाइस, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में घूमना नहीं है, ठीक है। अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक पीयू 2018 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए रोज, ठीक है। तो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पश्चात या बाद पिता की आयु दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने को क्वेश्चन में एक ही चीज़ समझ में आई, देखो पढ़ा तो कि फादर की जो प्रेजेंट एज है ना वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है गाइस। इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं है, लाइन टू लाइन अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे ना बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 अधिक है, ये बोल रहे ना। तो हमने माना भाई साहब, जो माना क्या माना कि जो बेटा है ना सन SON वो कितना है, x साल का है, x ईयर का है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फादर कितने साल का होगा भाई साहब, आप मुझे बताइएगा। क्या बोल रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु कितनी x है कि आयु से 3 गुने से, इसका 3 गुना कर दो 3x आ गया। से 3 वर्ष अधिक है तो 3 ऐड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो दिया गया था वही लिखा है, बस उस लैंग्वेज को हमने क्या किया, इक्वेशन का रूप दे दिया है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए अब अपने को क्या बोला है,
3 वर्ष पश्चात तो लिख दिया भाई साहब, 3 वर्ष बाद या पश्चात एक ही बात है। पिता की आयु के दुगुने से, किसकी, पिता की आयु है ना, उसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु के दुगुने से 3 वर्ष अधिक होगी। तो देखिए भाई साहब, पिता की आयु 3x + 3 है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 ऐड कर दिया, इक्वल टू आ गया। अब क्या बोला, पिता की आयु के दुगुने से, पिता की आयु कितनी है, 3x + 3, यही तो है ना अपने पास। अब देखिए यही है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x + 3 × 2, 10 वर्ष अधिक है तो 10 ऐड कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको। दोबारा देखिए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु के दुगुने से, तो पिता की आयु पहले ये थी, 3 ऐड कर दिया, 3 वर्ष बाद होगी। दुगुना बोल रहा है तो पिता की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10 ऐड कर दिया। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा अपने पास, 3x + 6 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा + 10 आ जाएगा अपने पास। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा अपने पास। देखिए क्वेश्चन को समझना है कि अपने को दिया क्या गया है और मिलेगा क्या क्वेश्चन में अपने को। तो देखिए इधर क्या बचेगा अपने पास, 3x बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 10 बचेगा, इधर क्या बचेगा अपने पास, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3x = -10, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, -10/3। ठीक है, इतनी आपको वैल्यू समझ में आ गई गाइस। अब अपने को पूछा है कि क्वेश्चन में देखिए, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, अपने को फाइंड आउट क्या करनी है, जो फादर है उसकी जो एज है वो कितनी होगी। ये एज किसकी आ गई, ये सन की आ गई, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, सन की एज माना था। अब फादर की एज क्या आ जाएगी अपने पास, देखिए 3x + 3 है, तो फादर 3 का 3 आ गया। जो अब x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 10/3 आ गई, +3 आ गया, ऐड कर दो। इसको सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 3 तो 13 वर्ष किसकी एज आ जाएगी अपने पास, फादर की एज आएगी। और ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 4 की तरफ। देखिए गाइस, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, देखिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ। देखिए गाइस, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया है और जो ये क्वेश्चन करवाया, वो दोनों क्वेश्चन देखिएगा आप, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या दे रखा है और कौन से क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रखी है अपने को गाइस। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वही होते हैं, बट उनमें क्या होता है, लैंग्वेज का फर्क होता है। ये बैंक क्लर्क 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, तो हमने मान लिया भाई साहब जो सन है ना वो 1 साल का है, तो मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, तो फादर कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए, मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, अगर बेटे की 1 है तो फादर की कितनी होगी, ये तो 3 होगी। तो देखिए, एक तरफ आप लिखते हैं फादर, एक तरफ लिखते हैं सन। फादर की कितनी, 3:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखा है, मैं अपने पुत्र की तिगुनी आयु का हूँ, अगर बेटे की 1 है तो पिता की 3 होगी। ठीक है, 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष बाद तो ऐड कर दो दोनों साइड, 15 वर्ष बाद बोल रहे, फ्यूचर की बात है तो ऐड होगा, अगर पास्ट की बात करता तो माइनस हो जाता। 15 वर्ष बाद पुत्र की दुगुनी आयु का हो जाऊंगा, पुत्र की दुगुनी आयु का हो जाऊंगा। अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी होगी, 2 हो जाएगी। वही अपना क्या लगा दो, क्रॉस फॉर्मूला लगा दोगे इस। देखिए, इक्वेशन बनानी आपको समझ में आनी चाहिए, क्रॉस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्रॉस फॉर्मूला लगा लोगे आपका इस, मुझे पता है, बट इक्वेशन बनानी आपको आनी, अगर समझ में आ जाएगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो क्या हो जाएगा, 3 2, तो 3 - 2 ये बचेगा, इक्वल टू क्या होगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 15 से करोगे तो 30 - 15, 30 - 15 कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 15, 1 15 है। तो देखिए फादर और सन कितनी हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में पूछे कि तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग कितना होगा, फादर प्लस सन की आयु का योग कितना होगा, 45 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 साल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस।
तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से सोल्व हो रहे हैं। बट कंडीशन यही है, जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है वो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो फिर भी मैंने यहाँ पे क्रॉस फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, वो मैंने अभी सारा बताया आपको गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या दे रखा है, तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, एक बैंक पीओ 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। तो देखिए ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए की आयु से बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को, 4:3 दे रखा है। तो हम लिखेंगे ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ए 6 वर्ष के बाद 26 साल का होगा, तो क्या दे रखा है भाई साहब, ए है ना 6 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा, 26 वर्ष का हो जाएगा। ए है ना 6 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ए की वर्तमान एज क्या होगी, 26 - 6। देखिए 6 साल बाद वो 26 साल का है, तो वर्तमान में कितना होगा, 26 - 6, तो 20 वर्ष का वर्तमान में है वो। प्रेजेंट में ए कितनी साल का है, 20 साल का है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आपका यही सोल्व हो गया गाइस, ठीक है। तो देखिए ए कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4:20 हो गया। एक अनुपात कितना होगा अपने पास, 5 होगा, यही तो होगा। तो अब अपन क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यही तो करते हैं हम। अब देखिए 5 है तो 5 चौक 20 हो गया, 5 दिए 15 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा कि 26 साल बाद, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो बी की 15 साल है, तो बी की एज भाई साहब कितनी होगी, 15 ईयर हो गई। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन जो दे रखा है उसको आप समझिए अच्छे से, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है वो पता होना चाहिए, और अपना बेसिक जो मैंने आपको पढ़ा है वो लगाइए। आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2017 के अंदर आया हुआ है गाइस। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको गाइस। अगर आपको बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की जो एग्जाम है वो फाइट करनी है, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे गाइस। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु की 120% है जो कि 15 साल पहले उम्र थी, लेकिन 15 साल बाद की उम्र का 75% रह जाएगी। वर्तमान उम्र क्या है, देखिए अपने को क्या समझ में है कि भाई साहब जो महिला है ना उसकी एज अपने को क्या याद करनी है, प्रेजेंट टाइम में याद करनी है। इतना क्वेश्चन को पढ़ के एक बार में समझ में आया, इतना ही समझ में आया ना, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आया उतना सही है। आगे देखिए हम क्या करते हैं, एक महिला की, दोबारा पढ़िए, एक महिला की वर्तमान आयु उसकी 120% है जो कि 15 साल पहले उम्र थी। अब हम क्या करेंगे, माना भाई साहब वर्तमान समय में जो महिला है ना उसकी उम्र x मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, कुछ भी मानिए, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो आप। माना वर्तमान समय में महिला की एज, महिला x वर्ष की है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, महिला की एज ज्ञात करनी है अपने को प्रेजेंट टाइम में, वो हमने मान ली x मान ली गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो कि 15 साल पहले की उम्र थी, 15 साल पहले की उम्र है तो कितना हो जाएगा x - 15, यही तो लिखेंगे। अब की x है तो 15 साल पहले कितनी हुई, x - 15 का कितना प्रतिशत दे रखा है, 120% दे रखा है, 120/100। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखिए, अब इक्वल टू, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, 15 साल बाद, 15 साल बाद यानी x + 15 हो जाएगा। प्रेजेंट में x है तो 15 साल बाद कितना होगा, x + 15 हो जाएगा। कि उम्र 75% रह जाती है, तो भाई साहब 75% यानी 75/100, ये आपका आंसर हो गया। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं गाइस, कैसे सोल्व करेंगे, 25 × 75, 25 चौक 100, ये करोगे 1 0 से 1 0 काट दोगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास। ये आएगा ना, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए गाइस। जितना ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 30 अपॉन में कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, तो चलने दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो आगे, इधर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 15
15 को अगर 5 से करेंगे 5 25, 2 बचेगा, 5 जो 7 75 बच जाएगा। ये 4 है, ये 4 इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा गाइस। 4 देखिए क्वेश्चन को आपको सोल्व करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन को देख के क्या नहीं घबराना नहीं है। कितना होगा, 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, 120 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा आपका। यही तो आएगा आपके पास गाइस। अब देखिए इसको इससे सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा अपने पास, x की वैल्यू कितनी बचेगी, ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3x बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 75 अगर आप ऐड कर दोगे तो यही तो बोल रहे 120 प्लस 75 ही तो होगा। तो इसको आप टोटल क्या लिख सकते हो, 75 तो ये हो गया, 10 कितना हो गया आपके पास 85 95 तो 195 हो गया। अब देखिए कितना होता है 95, 10 15 यानी 3 से 16 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 195/3। ये कितना होता है 6 3 18 होता है, तो 6 आ जाएगा, 18 19 1 15 तो 5 3 15। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 65 वर्ष आ गई, जो हमने महिला की एज मानी थी। यानी तो महिला कितनी साल की है भाई साहब, उसकी एज है 65 वर्ष। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, इक्वेशन। अगर ये आप इक्वेशन बनाना सीखे तो क्वेश्चन आपका मिनटों में सोल्व हो जाएगा गाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए बैंक के क्वेश्चन हैं गाइस, ऐसे बोलते हैं कि जो बैंक की एग्जाम होती है उसके अंदर जो कैलकुलेशन आती है वो काफ़ी टफ बोलते हैं कि टफ आती है गाइस, बट यहाँ एकदम अच्छे तरीके से सोल्व हो रही है गाइस। तो बैंक क्लर्क 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आए हुए, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, 10 वर्ष पहले सीता की माँ सीता से 4 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष बाद माँ अपनी बेटी से दुगुनी हो जाती है। सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो भाई साहब हमको समझ में आया कि सीता की जो वर्तमान एज है ना वो अपने को फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट टाइम की एज। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसका शॉर्ट ट्रिक बताई थी गाइस, वो मैं यहाँ पे आपको यूज करना सिखाता हूँ। आप लिखिए सीता, माता सीता लिख दिया। 10 वर्ष पहले सीता कितना, 10 वर्ष पहले तो 10 लिख दो। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए। अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक के और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो, तो आप देखिए पहले। तो देखिए 10 वर्ष पहले सीता की माँ सीता से 4 गुनी बड़ी थी। अगर जो गुना में दे रखो ना, कितने गुना दे रखो उससे 1 घटा के लिख दो, 4 - 1। अब देखिए प्लस कर दो क्योंकि दूसरी दे रखी है 10 वर्ष बाद, तो 10 ऐड कर 10 लिख दिया। 10 वर्ष बाद माँ अपनी बेटी से दुगुनी है, तो दुगुनी तो 1 घटा के लिख दो, 2 - 1 लिख दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए सीता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए जो गुना दे रखा था 4 गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है, उनको घटा के लिख दो, 4 - 2। ये आपका फॉर्मूला था। और अगर इस क्वेश्चन के और फॉर्मूले देखना चाहते हो ऐसे, अगर मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो करवाया था इस फॉर्मूले पे, वो आप देख सकते हो। तो इसको क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, 4 - 3 3 बचेगा। ये कितना होगा 10 - 1, 10 गुना 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे 30, ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है यहाँ पे अपने पास, तो कितना हो जाएगा प्लस 10/2। कितना लिख सकते हो 40/2, तो 20। ये 20 किसकी एज आ गई भाई साहब, ये सीता की एज आ गई अपने पास। जो अपने को फाइंड आउट करना था वो हमने निकाल लिया। ये क्या था आपका शॉर्ट ट्रिक था गाइस। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम मैंने आपके लिए लिया है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है गाइस। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्तमान समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। कितने गुनी है 5 गुनी है। 3 वर्ष बाद कितने साल दे रखे हैं, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाती है। पिता व पुत्र की आयु क्या है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है। जो पिता और पुत्र की जो आयु है ना वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इन दोनों में से जो छोटा होता है वो आपको लेना है। तो कौन छोटा है, पुत्र छोटा है, तो लिख लिया आपने, सन लिख दिया। कितने साल बाद की बात कर रहा है, 3 साल की बाद की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था 3 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए क्या करना है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। जितने गुना दे रखी उससे 1 कम करके लिख दो, 4 - 1 बट्टा कितना लिखोगे आप। अब देखिए हो गया। अब देखिए कितने गुना दे रखा है, तो 5 गुना दे रखा है और 4 गुना दे रखा है, तो घटा के लिख दो, 5 - 4 कितना हो जाएगा 3 गुणा 3/1 इक्वल टू 9। तो बेटा है जो वो कितनी साल का है, 9 वर्ष का है गाइस। तो देखिए आप जो एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे ना उनमें आपको 5 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप माइंड में सोल्व कर सकते हो। 3 गुणा 4 - 1 बटा 5 - 4, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 9, तो 9 आंसर आ गया आपका। अब फादर कितने साल का है,
वर्तमान समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी, पुत्र की उम्र कितनी है 9, उसकी क्या बोल रहे हैं 5 गुनी है। तो भाई साहब फादर कितना है 45 ईयर्स का है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे, टॉप क्वेश्चंस जो अलग अलग सालों के अंदर आए हैं। उसके बाद एलआईसी रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको गाइस। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो देखने के लिए गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस।